ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 3 जुलाई 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। आनंद के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। नई दुनिया मतलब आने वाली सत्य की दुनिया में। ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। अब हमें नई दुनिया में जाना। अभी पुरानी दुनिया से हमारा ट्रांसफर हो रहा है, और जब पुरानी दुनिया से ट्रांसफर हो रहा है तो फिर पुरानी दुनिया की बातें क्यों याद आएंगी? उनको भूलना है। हम नया शरीर लेने वाले हैं, तो उसको मन से भूल जाना है। देखिए, हम सब ने स्वीकार कर लिया कि हम आत्मा हैं। हमने ये भी स्वीकार कर लिया कि हमारी नई दुनिया आने वाली है। ये हमारे कॉन्शियस में बैठ गया, परंतु सब कॉन्शियस में बैठा कि नहीं बैठा उसकी चेकिंग करनी, क्योंकि जब तक सब कॉन्शियस में नहीं बैठेगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा। आज का प्रश्न है, तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? कर्म करते करते जो योग करते हैं उनके लिए बाबा कहते हैं, अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए, अभी अभी देही अभिमानी बने। देही अभिमानी मतलब आत्माभिमानी, आत्मा समझना। देह की स्मृति बगैर तो कर्म हो नहीं सकता। देह में हम हैं तो कर्म कर सकते ना, देह नहीं है तो कर्म नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहते हैं इसका अभ्यास करना है। कर्म किया और अलग हो गए, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन गए। ऐसा अभ्यास बाबा कहते हैं तुम बच्चों के सिवाय कोई कर नहीं सकता है। अब हमें अपनी चेकिंग करनी है कि क्या मैं आत्मा ऐसा अभ्यास कर पा रही हूं? क्या मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं कर्म करने वाली आत्मा हूं और कर्म करने के बाद न्यारा हो जाने वाली आत्मा हूं, है ना? देखो, ये हम ज्ञान बैठ गया मतलब ये तो पक्का हो गया कि मैं आत्मा हूं, परंतु ये हमारा नेचर बन जाए। हर किसी को देखें तो आत्मा ही दिखाई दे, जिस किसी से बोले तो आत्मा स्वरूप में दिखाई दे, सामने वाला कोई भाई बहन न दिखाई दे, उससे भी सूक्ष्म आत्मा, पॉइंट, लाइट, है ना, बिंदु। तो क्या होगा? देह भान खत्म होता जाएगा, देह अभिमानी बनते जाएंगे। जैसे अभी शरीर भान में आना नेचुरल है, वैसे क्या हो जाए, देही अभिमानी बनना नेचुरल हो जाए और शरीर भान में आना अनेचुरल हो जाए। उसमें आने के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा, तो वो अब चेंज कर देना है। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया किया है। इसके लिए बाबा कहता है, आत्मा के लिए कहता है कि जागो अब अज्ञान निंद्रा से। सतयुग आने वाला है, नया युग आने वाला है, उस युग में जाने की तैयारी करो। ये बाबा हम आत्माओं से ही बात करता है, ये ज्ञान का गीत है ना? बाबा कहते हैं तुम सब आत्माएं जाग गई हो। हम जागे हैं कि नहीं जागे हैं, अपनी चेकिंग करना। अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? विनाश का टाइम चल रहा है, परिवर्तन का टाइम चल रहा है, तो कब जगेंगे हम? अब गफलत करने का समय नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम, अरे ठीक है, हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। वो गफलत नहीं करनी। गफलत करेंगे तो होगा नहीं और हम दुखी होंगे, परेशान होंगे। लास्ट समय में लगेगा काश हमने पुरुषार्थ कर लिया होता। बाबा कहते भक्ति मार्ग का तो कौतुक तुमने देख लिया ना, जो कुछ तुमने बीता तुम्हारी बुद्धि में है। अब तुम 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। बाबा ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई ना, और ये सारी कहानी नई दुनिया के लिए, नई बातें हम बाबा से सुनते हैं। इसलिए बाबा धीरज देते हैं, बच्चों अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है, तो क्या करो? पुरानी बातों को भूलते जाओ, भक्ति मार्ग की पुरानी सामग्री को भी भूलते जाओ।
क्योंकि ये सब खत्म होने वाली। सतयुग में कोई भक्ति थोड़ी होती जो हम याद रखें, है ना। एक्चुअली भक्ति का फल ही ज्ञान है। ज्ञान ऐसे नहीं मिलता, जिसकी भक्ति पूरी होती वो उसको ज्ञान मिल जाता है। बट हाँ, कई लोगों की थोड़ी बहुत बच्ची कुची रहती है तो करते रहते हैं। बाबा कहते हैं जिसने जास्ती भक्ति की होगी ना, जास्ती पुरुषार्थ भी ज्ञान में करेगा। और हम आत्माओं ने तो जास्ती भक्ति की, क्योंकि द्वापर युग से हमने भक्ति प्रारंभ की। तो जरूर ज्ञान में वो ऐसे बच्चे तीखे जाएंगे, लक्ष्मी नारायण जैसा पद पाएंगे, है ना। मुख्य बात बाबा कह रहे हैं, कर्म करते करते बाबा को याद करना है। ठीक है, हम देह में तो आएंगे ही, परंतु चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करना है। देखिए, पेट को तो भोजन चाहिए, भोजन के लिए कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन कर्म की जरूरत हुई तो आए कर्म इंद्रियों में, कर्म खत्म, कछुए की तरह वापस चले गए। मुख्य बात है, जब तक हम याद नहीं करेंगे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। भले आत्मा समझते हों, लेकिन परमात्मा की याद के बगैर विकर्म नष्ट नहीं हो सकते। देह को खिलाओ पिलाओ कुछ भी करो, आज बाबा मूल रूप से देह अभिमान में और देही अभिमानी में कंट्रास्ट समझा रहे हैं, और दूसरा ये समझा रहे हैं कि शरीर में रहते हुए भी देही अभिमानी कैसे रहा जा सकता है। दुनिया वालों को तो पता ही नहीं बाबा कौन है, तो हमको पता है, तो हमें उस मासूक को चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते याद करना है, ताकि हमारे विकर्म नष्ट हो जाएं, है ना। बाबा ने हमको घर का रास्ता बता दिया, हमको पता चल गया। दुनिया वालों को तो पता ही नहीं। बाबा कहते कितना भी माथा फोड़ते रहे, सदगति को नहीं पा सकते। एक तो लाखों वर्षी लिख दिया है, वहीं सब गड़बड़ हो गया, है ना। हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुखदायी था, जहाँ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस थी। आज देखो किसी के पास हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, वेल्थ है तो हेल्थ नहीं, है ना। वहां सब कुछ होता है, हेल्थ वेल्थ है तो भी खुशी नहीं, कोई ना कोई कारण बनता है ना। तो बाबा कहते हैं अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, तुम जागो। जागो मतलब देही अभिमानी बनो, बाबा को याद करो, है ना। बाबा जान सकता है हमारी स्थिति को, लेकिन वो जानेगा कि उसको जरूरत नहीं है। चेक करो कि हमारे संकल्प, बोल और कर्म कहां तक पवित्र बने हैं, कहां तक हम बाबा को याद करते हैं, ये हमको चेकिंग करना है ना। बाबा कहते घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनना है, तो दर्शन चक्रधारी बनना है। दुनिया में तो देवताओं को शंख पद्म, है ना, सुदर्शन चक्र सब कुछ दिला दिया। वैसे तो हम ब्राह्मणों के हैं ये सारे, है ना। शंख क्या है? ज्ञान ध्वनि करने वाला, ज्ञान सुनाने वाला, है ना। जैसे लाउड स्पीकर नहीं लगाते हैं उसका। फिर कमल फूल मतलब कमल पुष्प, कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से न्यारा और प्यारा, खुद का दर्शन करने वाला सुदर्शन चक्र, है ना। और ज्ञान रूपी गदा, माया से युद्ध करने के लिए। तो ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं ये महाभारत महाभारी लड़ाई है जो सामने खड़ी है। महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ? विनाश हुआ। दुनिया में दिखाते हैं फिर पांडव गल मरे। अरे तो भाई महाभारत लड़ाई के बाद, द्वापर के बाद क्या कलयुग आना चाहिए, सतयुग आना चाहिए ना। बाबा कहते हैं ये सब दंत कथाएं हैं। सच बात क्या है कि बाबा भारत में ही आते हैं, भारत को ही मेजोरिटी, भारत को ही कलयुग से सतयुग में परिवर्तित कर देते हैं। प्रलय नहीं होती, हाँ परिवर्तन जरूर होता। बर्थ प्लेस है बाबा का, तो ऐसा स्थान कभी नष्ट नहीं हो सकता, कभी खाली नहीं हो सकता है ना। कुछ ना कुछ आत्माएं रह जाती हैं। बाबा कहते हैं अगर सारी दुनिया को पता चल जाए शिव बाबा का बर्थ प्लेस है ये, तो क्या हाल हो जाए। बाबा कहते हैं तुम चेक करो, दुनिया में तो शिव बाबा के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, कोई अब का चढ़ाता है, कोई गुलाब का चढ़ाता है। अपनी चेकिंग करो कि हम कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते मतलब
सुख देते हैं, शांति देते हैं, प्यार देते हैं, ये चेक करना है ना। वर्षा लेने के लिए बाबा को याद करना, और कोई वर्षा दे नहीं सकता। उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता, दुख हरने वाला, सुख को देने वाला। ऐसी दुनिया में बाबा ले जाता है जहां 21 जन्म तक किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। नाम ही कितना मीठा है, सुख धाम है ना। मुख्य बात है बाप और वर्षे को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना हम सतो प्रधान बनेंगे, उतना विकर्म नष्ट हो जाएंगे। ये रूहानी नॉलेज बाबा को छोड़ के कोई दे नहीं सकता, और हर 5000 वर्ष बाद आकर के देते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा साजन भी हूं। अज्ञान इंद्रा से तुमको जगाता है बाबा, इसलिए साजन है। जाग सजनिया जाग, है ना। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूं, गुरुओं का गुरु अर्थात सदगुरु भी हूं, सुप्रीम टीचर भी हूं। सर्व गुरु जो दुनिया के हैं उनका भी सदगति दाता बाबा ही सदगुरु है ना? बाबा कहते हैं हर एक आत्मा को वापस जाना है। आत्मा भी सतो प्रधान, आत्मा ही सतो प्रधान, तमो प्रधान, रजो प्रधान बनती है ना। बाबा कहते हैं कोई का तो बड़ा लंबा पार्ट है, कोई का पार्ट बहुत थोड़ा है। कोई आया अभी लास्ट जन्म में, सपोज इस समय कोई आत्मा परम धाम से आए और आने के बाद 4-5 साल में विनाश हो जाए, तो बाबा कहते फिर क्या है। मच्छरों सदर से आए, जन्मे और मरे, उनका कोई पार्ट ही नहीं है। पार्ट तो बाबा कहते तुम्हारा है 84 जन्मों का, है ना। तो मुख्य बात क्या है, याद की यात्रा में रहना। दुनिया वाले तो जिस्मानी यात्राएं करते हैं, हमें रूहानी यात्रा करनी है। बाबा को याद करते रहना है तो कमाई होती रहेगी। योग तो बहुत सहज है, और हम योग से एवर हेल्दी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं बाबा की याद में रहकर भोजन भी बनाओ अपने हाथ से, हाथों से काम भी करो, याद करो बाबा को, तो क्या होगा, तुम्हारा भी कल्याण होगा, और जो भोजन ब्रह्मा भोजन बन जाएगा, जो खाएंगे उनका भी कल्याण हो जाएगा। हाथों से काम करो, दिल से याद करो। विश्व की बात सही तो तुमको मिलती ना। हम आते क्यों, हम ज्ञान में चलते क्यों? देवता बनने के लिए, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए ऐसी मेहनत करनी है। जैसे मम्मा बाबा ब्रह्मा सरस्वती, उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया कि इस जन्म में भी ब्रह्मा सरस्वती बने, और अगले जन्म में तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, है ना। दुनिया में तो लोग जन्म लेते हैं, उनको पता नहीं होता कि हम अगले जन्म में क्या बनेंगे। अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा बनेंगे, लेकिन बाबा ने बताया कि आदि देव ब्रह्मा, आदि देव सरस्वती, वही स्वर्ग के मालिक बनते हैं, है ना। सूक्ष्मतन में बाबा कहते तुम देखते भी थे, साक्षात्कार भी करते थे। बाबा कहते तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। युगल जो होते ना, जिसको अधर कुमार कुमारी बोलते, वो भी कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, एक बाप के बच्चे हैं। ये नॉलेज बाबा ही देते हैं, और कोई दे नहीं सकता। अभी हम तपस्या करते हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। इसी का गायन दिलवाड़ा मंदिर दिखाया गया है। तो आज सारा दिन एक तो अपने आप से वादा कर लें कि मुझे अब नई दुनिया में जाना है, इसलिए हमें पुरानी बातों को, पुरानी दुनिया को, पुराने झगड़े लड़ाई हो उनको भी सबको भूल जाना है। कर्म करते करते बाबा को याद करना। जब कर्म करना है तो देह में आना, नहीं तो देह अभिमानी बन जाना है ना। पूरा पूरा टेंशन ज्ञान और योग पर देना है। एकाग्र चित्र होकर के बाबा के ज्ञान को सुनना है। मुरली भी हम सुनते ना तो एकदम एकाग्र होकर के। बाबा ने हमको घर का रास्ता बताया है, तो सबको बता देना है। तो दर्शन चक्रधारी तो बनना है, साथ साथ मुख से ज्ञान ध्वनि भी करनी है। बाबा का खूबसूरत वरदान, एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। बाबा कहते हैं एक बाप दूसरा न कोई। ये पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी, क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई। बाबा कहते हैं अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए
पॉइंट रूप में रहें, अर्थात बिंदु रूप में रहें। दुनिया भर की तो पॉइंट हैं, लेकिन फिर भी बिंदु में रहें। तो कोई बात नीचे नहीं खींचेगी। कभी कोई व्यक्ति, कभी चीज, कभी वायुमंडल, तो होते रहेगा, लेकिन कोई हमें अपनी तरफ खींचे नहीं, एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे आत्म भाव के वरदानी। तो हमको ऐसा वरदानी मूर्त बनना है, परंतु उसके लिए एक बाप दूसरा न कोई। स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे, वार नहीं करेंगे। चलिए मेडिटेशन के माध्यम से मुरली को अपने अंदर समाते हैं। महसूस करें, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, नॉलेज की शक्ति से संपूर्ण हूं। मेरा एक तो बाबा, दूसरा कोई नहीं है। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति में स्थित होने वाली आत्मा हूं। सारा दिन ज्ञान और योग पर अटेंशन रखना है। अब हमारे दुख के दिन पूरे हुए हैं, सुख के दिन आने वाले हैं। इसलिए मन बुद्धि से पुरानी दुनिया को, पुराने स्वभाव संस्कार सबको भुलाते जाना है और सारा दिन कर्म करते हुए एक बाबा को याद करना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।